मैं उसको दोबारा देखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे इजहार के बाद मोना की झलक पहले देखी है वो दोबारा भी देखूं, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि मोना ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। मैं मायूस होकर अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में लेटकर मोना के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करने लगा। इसी दौरान मुझे उस्मा की आवाज ने मेरे सपने तोड़े, जो मुझे कह रही थी, भाई आ जाओ, खाना खा लो। मैं वहां से उठा और बरामदे में आ गया। अब्बा जी के अलावा सभी थे। अम्मी जी भी वापस आ चुकी थी और अम्मा जी को बता रही थी फौदगी वाले घर की बातें। मैं खाना तो खा रहा था, लेकिन मेरा जहन मोना की जानिब था। मैं खुद पे हैरान था कि मैं इतने कम वक्त में बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैं इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन मैं सो के उठा तो नाश्ते वगैरह से फारिग होके मैं कोई बहाना सोच रहा था कि ऐसे चाचा के घर जाऊं, हालांकि मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्यों अब मुझे जाते हुए थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, माफिया आई और मुझे कहने लगी, भाई मामा ने बुलाया है। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर माफिया के साथ उसके घर पहुंच गया। चाची जी ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा। मैं हॉल रूम से ही वापस आया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मोना मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने समझा कि मेरे आने की खबर सुनकर वो दोबारा कमरे में जा घुसी है। खैर, मैं सामान लेकर वापस आया तो मुझे अम्मी जी चाची के घर जाती नजर आई। मैंने अम्मी से पूछा कि आप क्यों जा रही हो, तो अम्मी ने कहा, आज दूसरे घर वालों से अफसोस करने जाना है। अम्मी की बात सुन के मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हुआ और सोचने लगा कि आज मैंने मोना को उठने नहीं देना। मैं मोना के मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरी बातें सुनने को बेकरार था। मैंने सामान किरण को दिया जो सहन में ही बैठी थी और अम्मी के साथ कमरे में चला गया। चाची भी तैयार बैठी थी। उन्होंने कल ही अम्मी के साथ आज का प्रोग्राम बना लिया था। अम्मी ने मोना को पूछा तो चाची जी ने कहा कि वो चाचा जी के साथ डॉक्टर को चेक करवाने गई है। चाची के मुंह से मोना के जाने की बात सुनकर मेरा तो चेहरा उतर गया। चाची ने कहा, नदीम बेटा, तुम यहाँ ही रहो जब तक हम वापस ना आ जाएं। तुम्हारी बहन घर में अकेली है। तब तक किरण भी कमरे में आ चुकी थी। मैंने इतना ही कहा, चाची, इसको किसने खा जाना है जो ये अकेले में डरती है। अम्मी ने मुझे सख्ती से कहा कि अब ज्यादा बातें ना करो और बच्ची घर में अकेली है, तुमने जाना नहीं। अम्मी और चाची घर से जा चुकी थी, मेरे वहां रहने की ड्यूटी लगाकर। मैं सोफे पे बैठ गया और किरण किचन में चली गई। ना ही उसने मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने कोई बात की। मैं बैठा मोना के ख्यालों में खोया हुआ था। किचन से किरण की आवाज आई जो कि मुझे बुला रही थी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। किचन में किरण खाना तैयार करने लगी। मुझे देखते ही बोली, तुम लाहौर से होके आए हो तो खुद को लाहौरी ही समझने लग गए हो। तुम भी हमारी तरह पेंडू ही हो। किरण ने कहा, आटे का थैला उठाकर ड्रमी में डालो। मैंने कहा कि खुद डालो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वो बोली, नौकर तो हो, इसीलिए बोल रही हूँ। मैंने कहा, जो करना है कर लो, मैं नहीं डालता और मैं जा रहा हूँ। किरण ने कहा, अच्छा तो अब नौकरी छोड़ दी है, तो ऐसे करो, मैं भी तुम्हारे साथ थैला उठा के डालती हूँ। किरण ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा। मैंने कहा, तो अब तुम्हारे नहरे कहाँ गए? उसने कहा, नहरे मैं कर रही हूँ या फिर तुम कर रहे हो? छोटी छोटी बात पर आंसू निकाल के भागने लगते हो। मैंने कहा, मैं आंसू नहीं निकालता, मैं मर्द हूँ। तुमको अपना पता नहीं होता जब छोटी छोटी बात की शिकायत चाची जी को लगाती हो। किरण ने कहा, आए बड़े मर्द के बच्चे, मैं नहीं लगाती कोई शिकायत, अब मर्द बनो और आटा ड्रमी में डाल दो। मैंने कहा, अभी मैंने कोई बात कर दी तो तुम्हारा रोना बंद नहीं होना, तुम भी साथ में उठाओ आटा। किरण बोली, अब बातें ही बनाते रहोगे, उठा भी लो। वो खुद एक तरफ से उठाने लगी। मैं भी आगे बढ़ा तो जैसे ही मैं आटे का थैला उठाने के लिए झुका तो सामने का नजारा देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रुक गया। मेरे सामने किरण झुक के एक तरफ से आटा उठा रही थी।
जिसकी वजह से उसका दुपट्टा, जो पहले ही नाम का दुपट्टा था, वो नीचे गिर चुका था। मुझे बल्ब नजर आने लगे। एक बार तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। किरण इस इंतजार में थी कि मैं अब आटे का थैला उठाऊंगा, मगर ऐसा ना हो सका। मुझे कोई हरकत ना करते देखकर उसने अपना सर ऊपर किया तो मेरी नजरों का पीछा करती उसकी नजर ठीक उस जगह पहुंची जहां से मैं निजारा कर रहा था। वो सीधी खड़ी हो गई और मुझसे बोली, ये क्या हरकत है? मैं हक्का बक्का होके सीधा खड़ा हो गया और किरण से बोला, क्या हुआ? अब उठा भी लो। वो बोली, अब मैं नहीं उठाने वाली, अब तुम खुद ही उठाओ। किरण की बात सुनकर मुझे समझ आई कि असल बात क्या है, क्योंकि किरण का चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपने ऊपर दुपट्टा लिया। मैंने ज्यादा उससे इस बारे में बात करना मुनासिब ना समझा और किरण से कहा, यार मैं अगर अकेला उठाऊंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए एक साइड से तुम पकड़ो। तो किरण कुछ सोचते हुए एग्री हो गई। किरण दोबारा उठाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो क्या देखता हूँ, किरण भी मुझे देख रही थी। उसका दुपट्टा उसके ऊपर था। मैं मायूस हो गया और जैसे ही मेरी और किरण की नजर पड़ी तो वो बेख्तियार हंस पड़ी और इतना हंसी कि सीधा खड़ी हो गई। मैं सीधा खड़ा हुआ और किरण के मुंह की तरफ देखने लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर हुआ क्या है। किरण क्यों पागलों की तरह हंस रही है? वो हंस हंस के लोट पोट हो रही थी। मैं पहले तो उसको देखता रहा, फिर मैंने उससे पूछा कि पागल हो गई हो? तो वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय हंसे जा रही थी। मैंने किरण का हाथ पकड़ा, उसको झिंझोड़ा और पूछा, मुझे भी बताओगी हुआ क्या है? तो वो बस इतना कह सकी, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा, फिर पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो दोबारा आटे का तोड़ा उठाने लगी और मुझसे कहने लगी, चलो तुम भी उठाओ। मैंने दोबारा अपनी नजर उसकी तरफ की तो मेरी नजर किरण की नजर से दोबारा टकरा गई। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसका एक हाथ तोड़े पे था। मैंने भी तोड़ा पकड़ा और उठाने लग गया। मैं उठा रहा था लेकिन किरण से उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उठाते हुए हंस रही थी। इस तरह किसी से भी कोई चीज ना उठाई जाती। मैंने किरण से कहा, अगर उठाना है तो उठाओ, ये क्या मजाक है? और एक बात कान खोल के सुनो, मैं अकेला ये उठाने वाला नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था। किरण बोली, अब मैं क्या करूं जब मुझसे उठाया नहीं जा रहा? तो मैंने कहा, अगर तुम्हारी ये सोच है कि मैं अकेला ही उठा के आटा डाल दूंगा तो ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो फिर किरण बोली, देखो मैं जोर लगा रही हूँ, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा, अपने दांत बंद करो तो ही जोर लगेगा। तुमने हरकत ही ऐसी की। मैंने कहा, मैंने कौन सी हरकत की? तो वो बिल्कुल चुप हो गई और मुझे अब समझ आई कि जब से मैंने बल्ब देखे हैं वो तब से हंस रही है। मैंने उसे दोबारा तोड़ा उठाने को कहा। हम दोनों उठाने लगे तो मेरी नजर दोबारा उसकी तरफ गई। वो दोबारा हंसते हुए बोली, तुम नजर इंसानों की तरह नीचे रख सकते हो? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया और मैं उससे नजर नहीं मिला रहा था। मैं झुका ही हुआ था कि किरण बोली, अब उठा भी लो। तो मैं शरीफ बच्चों की तरह अब नजर नहीं उठाई और आटा उठाने लग गया। किरण बोली, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। तो मैंने अपने दोनों हाथों से उठाकर ड्रमी में डाल दिया। किरण अब भी हंसी जा रही थी। मुझसे बोली, तो मिस्टर नौकर, डलवाया ना तुमसे ही मैंने। कितनी बार मैंने कहा है मुझसे पंगा मत लिया करो। किरण की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तेरे जैसे पता नहीं कितने मेरे नौकर हैं। वो बोली, जाजा बड़े आए, अभी अभी तो तुमसे मैंने नौकरी करवाई है, तो तुम ही मेरे नौकर हुए ना? तो मैंने कहा, आने तो चची को, उनको बताता हूँ। तो किरण बोली, मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी बात पर आंसू निकाल के भागने लगते हो। किरण अलमारी से कोई चीज निकालने लगी तो मैंने कहा, अब रोना नहीं है, अब हंसते ही रहना। तो वो बोली, हाँ हंस ही रही हूँ। मैंने भी हिम्मत करके पीछे से उसको पकड़ा और कहा, अब देखता हूँ कौन रोता है और कौन चाची जी को शिकायत लगाता है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।